सैंग तियन एक फिगर स्केटर है जो अपनी लेट माँ के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है। किस्मत से उसे लास्ट सीट मिल जाती है क्योंकि एक एप्लीकेंट अपना फॉर्म विड्रॉ कर लेता है। एक दिन बस स्टॉप पर उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस बुढ़िया से होती है जो उसका टैरो कार्ड पढ़ती है और कहती है कि सैंग तियन की किस्मत एक ब्लैक फेटेड स्ट्रिंग की वजह से बदलने वाली है। इसी यूनिवर्सिटी में वेन बिंग भी सिलेक्ट होता है जो एक टैलेंटेड हॉकी प्लेयर है। सैंग तियन और वेन बिंग की पहली मुलाकात थोड़ी अजीब होती है। सैंग तियन लड़कों के हॉकी यूनिफॉर्म में होती है और गलती से दोनों के हॉकी स्टिक्स एक्सचेंज हो जाते हैं। बाद में एक और एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है जब दोनों विमेंस वॉशरूम में एक के बाद एक चले जाते हैं। वेन बिंग उसे बाहर धक्का दे देता है ताकि खुद बच सके। इस वजह से सैंग तियन उसे टू फेस्ड समझने लगती है। फिर लॉबी में सैंग तियन देखती है कि वेन बिंग एक लड़की मिंग ना के लिए स्माइल करता है। सैंग तियन को लगता है स्माइल उसके लिए थी, पर बाद में पता चलता है कि वेन बिंग सेल्फी से बचने के लिए जानबूझकर फोन गिरा देता है। दोनों बार बार टकराते रहते हैं। एक मोमेंट में सैंग तियन का बैग वेन बिंग के ब्लैक स्वेटर में अटक जाता है और वही ब्लैक स्ट्रिंग दोनों को एक दूसरे से जोड़ देती है। दोनों उस खिंचाव को महसूस करते हैं। अचानक एक लड़का स्नोबॉल फेंकता है। सैंग तियन फिसलकर वेन बिंग पर गिर जाती है और गलती से किस हो जाती है। सैंग तियन की पहली किस। उस किस के बाद सैंग तियन की किस्मत बिगड़ने लगती है। यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन, घर ऑलमोस्ट जल जाता है, वो सड़क पर अकेली रो रही होती है। यहीं ट्विस्ट आता है। वेन बिंग को फेस ब्लाइंडनेस है, मतलब वो लोगों की चेहरे पहचान नहीं सकता, लेकिन किस के बाद वो सिर्फ सैंग तियन का चेहरा पहचान पाता है। उसे अभी भी नहीं पता कि वो लड़की है। इस दुनिया में सिर्फ वही एक इंसान है जिसे वेन बिंग पहचान सकता है। सैंग तियन को रोता देखकर वेन बिंग चुपचाप उसके लिए अम्ब्रेला छोड़ देता है, लेकिन सैंग तियन कभी नहीं जान पाती कि वो कौन था। लगातार हो रही बदकिस्मतियों के बाद सैंग तियन फिर से उसी बस स्टॉप पर भागकर जाती है जहां उसकी मुलाकात पहले फॉर्चून टेलर से हुई थी। वो उस औरत से पूछती है कि आखिर उसकी किस्मत अचानक क्यों बिगड़ गई। वो रहस्यमयी औरत उसे बताती है कि उसकी किस्मत तब तक वापस नहीं आएगी जब तक वो चीज़ वापस नहीं चुरा लेती जो उस लड़के ने उससे चुरा ली है। वो कहती है कि उस लड़के ने सैंग तियन की कीमती पहली किस चुरा ली थी, इसलिए अब उसे उसी लड़के से एक किस चुरानी होगी। एपिसोड के आखिर में ये भी हिंट दिया जाता है कि वो बूढ़ी औरत शायद वेन बिंग की दादी है, क्योंकि वो कहती है कि काला स्वेटर उसी ने बुना था, वही काली डोर जिसने दोनों को जोड़ा। सैंग तियन की दोस्तें उसे हिम्मत देती हैं और उसे वेन बिंग के प्रैक्टिस मैच में जाने के लिए मनाती हैं। सैंग तियन फिर से लड़कों के कपड़ों में जाती है। वहाँ एक बड़ा ट्विस्ट होता है। क्योंकि वेन बिंग सिर्फ सैंग तियन का चेहरा पहचान सकता है, इसलिए उसे उसी के साथ खेलने को कहा जाता है। मैच के दौरान वेन बिंग को एहसास होता है कि सैंग तियन उसकी स्पीड और स्किल्स के साथ साथ चल पा रही है। वो उसे एक इम्प्रेसिव प्लेयर मानने लगता है। कोच भी सैंग तियन की परफॉर्मेंस से प्रभावित हो जाती है और उसे मेंस हॉकी टीम के लिए यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट लेटर भेज देती है। हालांकि ये थोड़ा अनरियल लगता है, लेकिन सैंग तियन के पास अब कोई और रास्ता नहीं होता। उसका घर नहीं है और वो किसी भी हालत में अपनी माँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है, इसलिए वो लड़के के रूप में ही एडमिशन लेने का फैसला करती है। एडमिशन के बाद वेन बिंग और सैंग तियन के बीच कुछ छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। एक दिन सैंग तियन को फिगर स्केटिंग की ड्रेस मिलती है। आइस रिंक खाली देखकर वो स्केटिंग करने लगती है। उसी वक्त वेन बिंग वहां पहुंचता है और आइस रिंक की तरफ देखता है। एक दिन वेन बिंग सैंग तियन से हमेशा की तरह बदतमीजी कर रहा होता है। गुस्से में सैंग तियन उसे पानी में धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वेन बिंग चालाकी से खुद को बचा लेता है और सैंग तियन खुद पानी में गिर जाती है। वेन बिंग के पास मौका होता है उसे बचाने का, लेकिन वो जानबूझकर उसे गिरने देता है। पानी में गिरते ही सैंग तियन की विग निकल जाती है। वो सोचती है कि भीड़ में छिपकर बच निकलेगी, लेकिन वेन बिंग उसे देख लेता है। क्योंकि वेन बिंग को फेस ब्लाइंडनेस है और वो सिर्फ सैंग तियन का चेहरा पहचान सकता है, इसलिए वो भीड़ में भी उसे तुरंत पहचान लेता है और उसके लंबे बाल भी देख लेता है। यहीं वेन बिंग को पूरा यकीन हो जाता है कि सैंग तियन लड़की है। वेन बिंग उसे ऑफिस में रिपोर्ट करने ही वाला होता है कि सैंग तियन लड़का नहीं है। तभी सैंग तियन अचानक सामने आ जाती है और उसके पास वेन बिंग के खिलाफ सबूत होते हैं। असल में वेन बिंग को किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी सेक्रेटरी को खुद बनाकर एंट्री करवाई थी। सैंग तियन उसे ब्लैकमेल नहीं करना चाहती, बस एक डील रखती है। अगर वेन बिंग उसे रिपोर्ट नहीं करेगा तो वो भी उसकी सच्चाई किसी को नहीं बताएगी और वेन बिंग को उसकी बात माननी होगी।
वेनबिंग मजबूरी में मान जाता है और उसे रिपोर्ट नहीं करता। अब हॉकी टीम में डॉर्म रूम्स चुनने की रिचुअल होती है, जिसमें निशाना लगाकर कमरे चुने जाते हैं। सिंगल रूम सबसे मुश्किल जगह पर होता है और सैंगतियान वही चाहती है, लेकिन उसका निशाना गलत लग जाता है और उसे डबल रूम मिल जाता है। सैंगतियान इशारों में वेनबिंग से कहती है कि वो सिंगल रूम उसके लिए जीत ले। वेनबिंग मुस्कुराता है, सिर हिलाता है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं निकलता। वो जानबूझकर डबल रूम पर निशाना लगाता है ताकि वो सैंगतियान का रूममेट बन सके। अब वेनबिंग, जो जानता है कि सैंगतियान लड़की है, उसे लगातार टीज करता है, जैसे तौलिया लाने के लिए हाफ नेकेड होने की धमकी देना, जबकि वो पूरी तरह कपड़ों में होता है। इससे सैंगतियान का यकीन और पुख्ता हो जाता है कि वेनबिंग पूरा शैतान है। एक दिन सैंगतियान प्रैक्टिस के लिए लेट हो जाती है। कोच उसे पनिशमेंट देती है, गोली बनकर 100 शॉट्स रोकने की। सैंगतियान स्ट्रगल करती है। वेनबिंग सोचता है कि वो लड़की है, इसलिए उसके लिए मुश्किल है। जब सैंगतियान 55 शॉट्स झेल चुकी होती है, वेनबिंग आगे आकर कहता है कि वो बाकी शॉट्स लेगा, लेकिन कोच रूल्स बदल देती है। अब 100 की जगह 300 शॉट्स होंगे। वेनबिंग बिना शिकायत किए ये पनिशमेंट ले लेता है। टीम के बाकी मेंबर्स को गिल्ट फील होता है और कोच उनके टीम वर्क से खुश हो जाती है। डॉर्म रूम में वापस आकर वेनबिंग को एक जर्नल मिलती है, जिसे वो सैंगतियान की समझ लेता है। उसमें लिखी होती है एक लड़के को सिडक्टिव तरीके से किस चुराने की टेक्निक्स। थोड़ी देर बाद सैंगतियान को समझ आता है कि ये डायरी उसके भाई ने दी थी ताकि वो वेनबिंग से किस चुरा सके। वो जल्दी से डायरी छीनने जाती है, लेकिन फिसलकर वेनबिंग के ऊपर बिस्तर पर गिर जाती है। दोनों के चेहरे एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं।